ठीक है, अब बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। एज सेड, कुछ रिवाइज करते हैं। आगे भागते भागते रहने से ज्यादा बेटर है कि कुछ कुछ चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं। जनरली हम ऐसा करेंगे कि मैं आपको चैप्टर बता दूंगी कि कौन सा चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं। वो चैप्टर आप एक बार पढ़ लेना, नेक्स्ट डे जब हम रिवाइज करें तो आपके डाउट्स मैं बता दूंगी। थोड़ा बहुत जितना होगा, 3 4 5 दिन जैसा भी रिवीजन करते हैं। जब लगेगा कि बस रिवीजन बहुत हो गया, आगे कोर्स करने की जरूरत है, तो आगे कोर्स करने लग जाएंगे। कुछ बच्चों का मिस भी हुआ है चैप्टर 1 बीएसटी का। चक्षु और सिमरन भी अभी न्यू ज्वाइन हुआ है, तो उस हिसाब से अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप में से किसी को भी कोई चैप्टर ऐसा हो कि आपको ऐसा है कि ये वाला समझा दो, तो मुझे पर्सनल में आप मैसेज कर सकते हो, मैं आप कलेक्टिवली फिर वो चैप्टर समझा दूंगी। अदरवाइज मैं मेरे हिसाब से समझाती हूँ। आज हम जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिकॉज ये रिवीजन है, एक एक लाइन एक एक चीज नहीं समझाऊंगी, ओवरव्यू रहेगा चैप्टर का, हर टॉपिक समझाऊंगी। सबसे पहले ये जो सेक्शन 1 है वो तो हाल फिलहाल स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ आएगा भी नहीं। इसकी एक पीपीटी है अपने पास, वो पीपीटी मैं ग्रुप में भेज दूंगी। सेक्शन 2 जो मेन है वहां से स्टार्ट करते हैं। पहली पहली बार बिजनेस किया हुआ होता है, बिजनेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो द फर्स्ट थिंग वी डिड इज, व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वो हमारा बिजनेस होता है। व्हाट इज बिजनेस? एनी एक्टिविटी वेयर वी वांट टू अर्न बिजनेस प्रॉफिट, दैट इज नोन एज बिजनेस। क्योंकि ये स्टार्टिंग का चैप्टर था, तो जिसने अटेंड किया था उसने बहुत अच्छे से समझा था। तो होपिंग कि आप सबको याद हो जिसने अटेंड किया है। दो तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं हमेशा। एक एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। मुझे बताओ क्या होता है इकोनॉमिक और क्या होता है नॉन इकोनॉमिक, जिसको पता है। किसी को भी नहीं पता इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी थी? मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म वो कौन सी होती है? इकोनॉमिक। और नॉन इकोनॉमिक मतलब? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। करेक्ट, कुलदीप आपने भी करेक्ट लिखा है। इकोनॉमिक का मतलब होता है कोई भी काम जिसको हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक। एंड कोई भी काम जिसको हम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, दैट इज नॉन इकोनॉमिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, समवेयर द पर्पज इज टू हैव सम मनी, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके मम्मा पापा अगर कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या खुद का बिजनेस कर रहे हैं या कोई शॉप है, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी काम अगर हम करते हैं जिसका एंड रिजल्ट पेमेंट होता है, डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, बिजनेसमैन है, दैट इज इकोनॉमिक। एंड नॉन इकोनॉमिक मतलब जिसमें पैसा नहीं चाहिए, चैरिटी। आप सामने वाले को कुछ देकर आते हो तो आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो आपको पैसा दे, आप अपने मन से चैरिटी कर रहे हो। आप मंदिर जाते हो तो आप भगवान से मन्नत मांगते हो, पैसों की वो बात एक अलग है, लेकिन अल्टीमेटली वो मंदिर जाने की वजह से वो पैसा मिल रहा है, वैसा कुछ नहीं है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो दो टाइप की एक्टिविटीज, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब जिसमें रिटर्न में पैसा मिलता है। करेक्ट वेदांत, अगर आप जॉगिंग कर रहे हो। नॉन इकोनॉमिक चैप्टर के अंदर, और ऑफ कोर्स बिजनेस कर रहे हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का तो क्या ही रोल बिजनेस के अंदर। तो हमारा जो आगे का चैप्टर होता है वो इकोनॉमिक के बेसिस पे होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इनका डिफरेंस दिया हुआ है, सीधा डिफरेंस पे मूव करती हूँ और एक बार समझा देती हूँ। बिजनेस का मतलब होता है धंधा करना, जिसमें आप अपने हिसाब से काम करते हो। आप में से कोई मुझे बताओ, आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस याद है?
कोई भी पॉइंट आपको पता हो जो मैम न्यूज। बिजनेस में परचेसेस वगैरह होते हैं, और प्रोफेशन में जो बॉस बोलते हैं उसके ऊपर काम करना पड़ता है। नो 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 सॉरी, प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर इंजीनियर जो होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट मतलब जो किसी जॉब करते हो। करेक्ट, आपने बोला बिजनेस के अंदर, क्या बोला आपने कि वो सर्विस देते हैं। प्रोफेशन में डॉक्टर्स और एम्प्लॉयमेंट, डॉक्टर्स होते हैं, ये लॉयर्स होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो बॉस बोलता है हमको वो करना पड़ता है। करेक्ट। और कोई डिफरेंस? हाँ मैम, इसमें कुछ प्रॉफिट का भरोसा नहीं था बिजनेस में, और प्रोफेशन में भी हम अमाउंट अर्न करते हैं लोगों से, और एम्प्लॉयमेंट में हमें फिक्स होता है एक सैलरी। परफेक्ट। बिजनेस के अंदर आप कितना प्रॉफिट कमाओगे कितना नहीं कमाओगे वो फिक्स नहीं होता, इसीलिए बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अगर आप एक डॉक्टर लॉयर हो तो भी रिस्क तो है ही, देखो पेशेंट नहीं मिले तो रिस्क तो है ही, लेकिन कंपैरेटिवली लिटिल रिस्क होता है, क्योंकि भाई एक डिग्री होती है तो कुछ ना कुछ तो आप कमा ही पाते हो। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो तो उसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके अंदर आपके एक सैलरी फिक्स्ड है, हर महीना खत्म होते ही आपको उतनी सैलरी मिल जाती है। सो बेसिक एक बार बता देती हूँ, बिजनेस क्या होता है, कोई भी पर्सन जिसको खुद का काम करना है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। कोई क्वालिफिकेशन इसमें नहीं चाहिए, पर इसमें रिस्क बहुत होता है और पैसा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको। अगर आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा एस्टेब्लिश हो गया है तो वो बिजनेस आप अपने बेटे के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। मेन पर्पस हमारा प्रॉफिट कमाना होता है, कोई खास यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते नहीं। आप खुद के ही मालिक होते हो, आपको जो करना होता है आप कर सकते हो। जनरली यहाँ पर प्रोडक्शन और सेल होता है, परचेज सेल, और इसका जो रिटर्न मिलता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। ऐसे ही हमारा प्रोफेशन है। प्रोफेशन इज बेसिकली जैसे टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, डॉक्टर इज अ प्रोफेशन, लॉयर इज अ प्रोफेशन, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन की क्वालिटी ये है कि उसके अंदर कोई एक पढ़ाई करके आपने वो डिग्री हासिल की है, अब आप उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो। प्रोफेशन करने के बाद अगर आपको खुद का काम स्टार्ट करना है तो पैसा तो चाहिएगा, लेकिन इतना पैसा नहीं चाहिए जितना बिजनेस में चाहिए। रिस्क भी होता है लेकिन इतना रिस्क नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की है तो कुछ ना कुछ तरीके से तो कमा ही लेते हैं। इसका मेन पर्पस सर्विस देना होता है और रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर होते हैं, वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। और इसमें जो पैसा मिलता है उसको हम प्रॉफिट ना कह के फीस कहते हैं। ऐसी तीसरा एम्प्लॉयमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली नौकरी, जैसा आपका सर्विस एग्रीमेंट में लिखा है वो काम आपको करना है। अब अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो नौकरी कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट में आ गया, लेकिन अगर वो खुद का प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उसका प्रोफेशन हो गया। अगर एक टीचर है वो स्कूल में जॉब कर रही है तो वो एम्प्लॉयमेंट हो गया। अगर वो पर्सनल कोचिंग दे रही है घर पे या कहीं पर तो वो उसका प्रोफेशन हो गया। इसके अंदर जो आपका बॉस बोलता है वो आपको करना पड़ता है। फायदा ये है कि यहाँ पर पैसा इन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, रिस्क बहुत कम होता है, और इसके बदले आपको जो पैसा मिलता है उसको आप सैलरी या वेजेस बोलते हो। सो बेसिकली हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। बिजनेस विच इज खुद का धंधा, प्रोफेशन विच इज बाय ऑब्टेनिंग सर्टेन डिग्री, एंड एम्प्लॉयमेंट दैट इज नौकरी। ऐसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बता रखा है जो पैसा कमाने के लिए नहीं होता, रादर जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। मंदिर जा रहे हो, या ये आंटी इस आंटी को रोड क्रॉस करवा रही है तो वो उसको पैसा नहीं देने वाली बाद में, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक। वॉकिंग, करेक्ट। वैसे नॉर्मल आप अपने लिए वॉक कर रहे हो, दैट इज नॉन इकोनॉमिक। इनके बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस का की डिफरेंस वही है कि एक पैसा कमाने के लिए और एक पैसा कमाने के लिए नहीं है। फिर क्योंकि बिजनेस स्टडीज है
अब आप तो वैसे तो बहुत टाइम हो गया अपन को 11th में आए हुए, अब अपन ने बिजनेस के बारे में काफी कुछ सीख लिया है, इंश्योरेंस के बारे में सीखा, बैंक्स के बारे में सीखा, बट ये जो चैप्टर था ये पहले पहले ताजा ताजा 11th में आप एंटर हुए थे, कॉमर्स लिया लिया था, तो इसलिए पूरा बिजनेस के बारे में सिखाएंगे, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक सिखा रहे हैं। पहली बात, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाने के लिए ही धंधा कर रहे हैं। दूसरी बात, बिजनेस में परचेज और सेल होता है, प्रोडक्शन होता है कुछ ना कुछ। बिजनेस हमेशा सर्विस नहीं होता, जैसे प्रोफेशन हमेशा सर्विस होता है। डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, टीचर अपनी सर्विस देता है, लॉयर अपनी सर्विस देता है, तो प्रोफेशन इज ऑलवेज सर्विस, बट बिजनेस इज नॉट ऑलवेज सर्विस, बिजनेस इज प्रोडक्शन। इसके अंदर सेल वेल करना पड़ता है, उसी से आप प्रॉफिट अर्न करते हो। गुड्स के साथ डील करना पड़ता है, बट कैसे? रेगुलर बेसिस पे। आज एक बार लाइफ में मैंने मेरा मोबाइल किसी को बेच के 2,000 रुपए कमा लिए, तो मैं अपने आप को बिजनेस पर्सन नहीं कहना चालू कर सकती। बिजनेस पर्सन वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे धंधा करता है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन से घर का सौदा किया, उसमें 5 लाख रुपए कमा लिए, दैट डजंट मेक यू अ बिजनेसमैन। वो वो काम आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। अगर आप रियल एस्टेट के पर्सन हो और आप रोज घर बेचते खरीदते हो, देन दैट्स अ बिजनेस। बट अगर आपने अपना घर एक बार बेचा है और उसमें पैसा कमाया, दैट्स नॉट अ बिजनेसमैन। बिजनेस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर प्रॉफिट मेकिंग। बिजनेसमैन तो सामने सामने कस्टमर के मुंह पे ही बोलता है कि हम भी पैसा कमाने के लिए ही हैं। एक प्रोफेशनल और एक एम्प्लॉय ऐसा कभी नहीं बोलता कि फीस लेने के लिए तो काम कर रहा हूँ। डॉक्टर ऐसा कभी नहीं बोलता। डॉक्टर इज ऑलवेज देयर टू सर्व। ऑफ कोर्स इन रिटर्न वो काम कर रहा है तो पैसा मिलता है, बट उसका पर्पज एक सर्विस होता है। बट बिजनेस वाला हमेशा साफ साफ कहता है कि मैं पैसा कमाने के लिए, आई एम हियर टू अर्न प्रॉफिट। एंड इतना प्रॉफिट होता है, इसीलिए रिस्क भी बहुत है। You can become a crorepati in business, or you can lose all your money in business also. For doctors, it's not only money. Yes, Vedant. Correct. And to be honest, as a teacher, my purpose is also not only money. Just an example. सर्विस वाला पर्सन हमेशा सिर्फ पैसों का नहीं सोचता है। गेस मेरा पर्पस ये भी है कि आप लोगों को लॉजिक समझ आए हर एक चीज का, और आप लोग अच्छा स्कोर करो आगे एग्जाम में भी और लाइफ में भी। सिमिलरली लॉयर का भी पर्पस यही होता है, वो बस पैसा कमाना नहीं चाहता, वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि वो अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे और वो केस जिता कर दे। बट शॉप पे बैठी होती अगर मैं सामान बेच रही होती, आप डिस्काउंट करवाते, तो मैं साफ साफ कहती कि हम भी धंधा करने बैठे हैं, वी वांट टू अर्न प्रॉफिट। सो फॉर अ बिजनेसमैन इट्स ऑलवेज प्रॉफिट, बिकॉज दे आर बेयरिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स अगर उनको सरवाइव करना है तो वो प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। कोई गलत बात भी नहीं है, काम कर रहे हैं तो पैसा कमाना सही है। सो ये बिजनेस के की फीचर्स हैं, जिनमें मेन फीचर यही है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सामान बना के बेचते हैं ये लोग पैसा कमाने के लिए, और बहुत सारा रिस्क बेयर करते हैं। इसीलिए कोई बिजनेसमैन एकदम खाली हो जाता है क्योंकि वो इतना रिस्क बेयर कर रहा है। कोई कोई अच्छा काम चलता है तो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। अंबानीज में ही आप देख सकते हो, दोनों में एक बहुत सक्सेसफुल है और एक बहुत फेल है, मतलब। सो इट इज हाई रिस्क हाई रिटर्न। बिजनेस के काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये एक बार स्किप करवा रही हूँ, नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो करवा रही हूँ। बिजनेस एक्टिविटीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। बचपन में करवाते थे इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में 3 इंडस्ट्रीज होती थी, हमने की हुई है प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर या टर्शरी। प्राइमरी का मतलब होता है जो एकदम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं,
एग्रीकल्चर से ले लिया कुछ या एनिमल से ले लिया कुछ। सेकेंडरी का मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है, और टर्शरी का मतलब होता है जो सर्विस देता है हमको। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड टर्शरी मतलब जो बहुत सारी सर्विसेज आजकल चल रही हैं ये इंडस्ट्री बेसिस पे। ऐसे कॉमर्स, कॉमर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो पूरा एड्स टू ट्रेड वाला ही सेक्टर है, तो वो रिपीट है। बाकी ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है बाय और सेल करना, खरीदना बेचना। ट्रेड दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपनी कंट्री में ट्रेड करना, मतलब आप मुझे कुछ गुड्स भेज रहे हो, मैं आपको कुछ गुड्स भेज रही हूँ, वो इंटरनल ट्रेड होता है। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना, हमने चाइना से कुछ खरीदा, हमने यूएसए में कुछ भेजा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये चार्ट बना देते हैं पहले ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो, फिर वो टॉपिक्स ही हमको समझाते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का कभी भी कोई डेफिनेशन पूछे तो इंडस्ट्री वो होता है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, दैट इज इंडस्ट्री। तीन इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अंदर अंदर क्लासिफिकेशंस हैं, आई डोंट थिंक ये एग्जाम में आना चाहिए बट फिर भी कर लेते हैं। प्राइमरी मतलब वो इंडस्ट्रीज जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करती हैं। प्राइमरी में दो इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है जो आप डायरेक्टली, जैसे आपने कोयला डायरेक्टली अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया। इंडस्ट्रीज तो कुछ और भी होता है ना, कुछ और भी होता है मतलब कुछ और क्या है ये, या तो क्या होता है वो बताओ तो मैं बताती हूँ। देखो क्या डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्री का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। इंडस्ट्रीज को हम रिलेटेड टू प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। कोई कोई इंडस्ट्री रेयरिंग या रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स का काम करती है एटसेट्रा। मतलब मेजरली इंडस्ट्री कुछ यूजफुल करने में इन्वॉल्व है। जनरली जब हम बोलते हैं तो वो हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की बात करके कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। बट जैसा इन्होंने हमको बताया तीनों इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्री ये तीनों तरीके के काम करती है। कौन से तीन काम? प्राइमरी नेचर का भी, सेकेंडरी नेचर का भी और टर्शियरी नेचर का भी। बट अगर सिर्फ इंडस्ट्री पूछते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। बट अदरवाइज तीन इंडस्ट्रीज है। प्राइमरी मतलब जैसे आपने डायरेक्टली अर्थ में से कुछ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। जेनेटिक का प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव का मतलब कि आपने एक्सट्रैक्ट किया अर्थ में से या कहीं से भी, जंगलों में से आपको लकड़ी मिल गई, प्राइमरी नेचर का है, एक्सट्रैक्टिव नेचर का है। जेनेटिक मतलब होता है जीन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। तो जैसे बर्ड्स के एग्स हो गए, कोई प्लांट आपको कोई फ्रूट देता है, या कोई एनिमल जैसे काऊ आपको मिल्क देती है, तो वो उनके जीन्स की वजह से हमको मिलता है, दैट इज जेनेटिक। एकदम नेचुरल है, फॉर द फर्स्ट टाइम हम उसको यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी। जब इस प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को हम फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में भेजते हैं, दैट इज सेकेंडरी।
जो अभी अभी काउ मिल्क हमको मिला प्राइमरी में, अगर आप उसको बेकरी फर्म में डाल दो तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो जाएगा। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सा इंडस्ट्री होता है? जो प्राइमरी का प्रोडक्ट यूज करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। सो सेकेंडरी दो टाइप्स में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स में इन्वॉल्व होता है। जैसे गन्ने में से, पता नहीं आप क्या कहते हो उसको, शुगर केन में से शुगर बनती है। शुगर केन में से पहले वो गुड़ बनता है, गुड़ से फिर शुगर बनती है। ऐसी कॉटन, कॉटन में से पहले धागा बनता है, फिर वो धागे से कपड़ा बनता है। सो ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग फर्दर इन्होंने बोला कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल। जैसा जैसा उसका नाम है वैसा ही उसके गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज करते हैं, एंड इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो जैसे अगर मिल्क हमारे घर के लिए हम लेकर आ रहे हैं कंजम्पशन के लिए, दैट्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर वही मिल्क या कोई मशीनरी वगैरह, कोई टूल्स या इक्विपमेंट्स कोई इंडस्ट्री खरीद रही है ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके, दैट इज इंडस्ट्रियल गुड्स। तो बस नाम नाम याद रखना, देख लेना कौन सा किसका टाइप है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम व्यू पॉइंट से। चार तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। एनालिटिकल, जो प्रोडक्ट को एनालाइज करके उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकालती हैं। जैसे क्रूड ऑयल को एनालाइज करो तो उसमें से पेट्रोलियम, डीजल, गैस सब निकलता है। सेकंड होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर आप मिक्सचर करते हो, दो या दो से ज्यादा मटेरियल जब आप मिक्स करते हो तो उसको सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे हमारा साबुन, शैम्पू बनाने के लिए काफी सारे मिक्सचर्स या केमिकल्स यूज होते हैं, दैट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। थर्ड इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब जो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, ऐसे स्टेजेस होते हैं। जैसे पहले कॉटन होता है, फिर उसमें से धागा बनता है, फिर उसमें से कपड़ा बनता है, फिर उसमें से टी शर्ट वो शर्ट बनती है। तो स्टेजेस होती हैं जिसमें, दैट्स प्रोसेसिंग। एंड द लास्ट इज असेंबलिंग। असेंबल करने का मतलब होता है कंबाइन करना। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग स्पेयर पार्ट्स अलग अलग जगह होते हैं, फिर उसको असेंबल करना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर, अलग अलग चिप्स, अलग अलग चीजें अलग अलग होती हैं, फिर उनको हम कलेक्ट करके टीवी या कंप्यूटर बना देते हैं, दैट इज असेंबलिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दो तरीके के गुड्स बनाती है, कंज्यूमर गुड और इंडस्ट्रियल गुड। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खुद चार पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एनालिटिकल वो होता है जो एनालाइज करता है, फिर उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाओ। सिंथेटिक जो होता है जो मिक्सचर करके कोई एक प्रोडक्ट बनाता है। प्रोसेसिंग वो होता है जिसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज में एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। एंड असेंबलिंग वो होता है जो अलग अलग फिनिश गुड्स को इकट्ठा करके एक अलग फिनिश गुड बनाता है। जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। जो अभी हमने पढ़ा वो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा पार्ट पढ़ा। दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। जैसे कोई बिल्डिंग बना दी आपने, कोई डैम या रोड बनाया, सो यू आर कंस्ट्रक्टिंग। ये फिक्स होता है विद कॉमन लॉजिक, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते। वापस उन्होंने ये पूरा चार्ट हमको बना के दे दिया। आधा तो चार्ट पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद होता है टर्शरी। टर्शरी का मतलब होता है सर्विस सेक्टर, जो आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आजकल ये सेक्टर एकदम बूम पोजीशन पे है। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस हमने पढ़ा, बैंकिंग भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। वेयर हाउसिंग,
जो स्टोरेज में हेल्प करता है, एंड एडवर्टाइजिंग। ये सारे के सारे क्या है? सर्विस है। इसीलिए सेक्टर का नाम क्या है? सर्विस सेक्टर। इस सर्विस सेक्टर को आजकल हम एड्स टू ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। एड्स मतलब हेल्प, ट्रेड मतलब बाय सेल करना। तो बाय और सेल करने में आपको आजकल ये पांचों सेक्टर्स हेल्प करते हैं। आज मुझे आपसे कुछ खरीदना है तो मैं आपको कॉल करके बोल सकती हूँ, तो कम्युनिकेशन सर्विस है। मुझे आपको पैसा देना है तो मैं बैंक के थ्रू पे कर सकती हूँ, तो वो बैंकिंग सर्विस है। मुझे गुड स्टोर करने हैं तो मैं वेयर हाउस में स्टोर कर सकती हूँ, तो वो सर्विस है। तो ये सारी सर्विस ट्रेडिंग को अच्छे से करने में हमको हेल्प करती है। इसीलिए सर्विस सेक्टर वाली सारी सर्विस को हम एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। कॉमर्स, कॉमर्स का हम कॉमर्स कर रहे हैं, आपकी फील्ड का नाम कॉमर्स है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स हर वो एक्टिविटी होती है जो कहीं ना कहीं गुड्स को उसके कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद करता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। आज आप बैंक में काम करते हो, वो भी कमर्शियल एक्टिविटी है, क्योंकि आप एक पेमेंट दूसरी जगह पे पहुंचाते हो, जिस वजह से सामने वाली पार्टी ट्रांजैक्शन करती है। तो आप डायरेक्टली उस पार्टी को ट्रांजैक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, बट इनडायरेक्टली उसका पेमेंट करवा के आप उसमें इन्वॉल्व हो। तो बैंक इज अ कमर्शियल एक्टिविटी। सिमिलरली इंश्योरेंस, आप उन दोनों पार्टीज को नहीं जान रहे हो, पता नहीं है आपको कौन है वो, बट आप इंश्योरेंस की सर्विस देते हो, जिससे वो दोनों पार्टीज रिलैक्स होती हैं कि रिस्क कवर्ड है। तो आप इनडायरेक्टली उन पार्टीज को ट्रेड करने में हेल्प कर रहे हो। तो हर वो एक्टिविटी जो लोगों को ट्रेड करने में मदद करती है, पैसा कमाने में मदद करती है, उसको हम कॉमर्स या कमर्शियल एक्टिविटी बोलते हैं। इसने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू पॉइंट से, इसने बहुत सारे फंक्शंस हमें प्रोवाइड करके दिए हैं। अगर आज ये कॉमर्स या ये प्रॉपर ट्रेडिंग फंक्शन ना होता, और अगर सपोज आपको एक सिंपल सी चॉकलेट खरीदनी है, या साबुन खरीदना है, या मोबाइल खरीदना है, तो क्या हम आज उस इंसान को ढूंढते हैं जिसने ये बनाया है? आपको पेप्सोडेंट खरीदना होता तो क्या आप हिंदुस्तान लीवर की पूरी फैक्ट्री में या उसके ब्रांच में जाके खरीदते हो क्या? नहीं। बिकॉज ऑफ कॉमर्स आजकल वो सब चीजें हमारे पास शॉप्स पे अवेलेबल हो गई हैं। सो इसने हमें क्या रिमूव किया? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब हमको घूम घूम के एक एक इंसान को ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसके पास वो सामान हो। अगर आपको पता हो, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो आपको ढूंढना पड़ता था वो इंसान जिसके पास वो चीज हो। इतनी बड़ी देश दुनिया है और भी बहुत सारा काम है हमारे पास, तो अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको शॉप्स पे अवेलेबल होता है। आजकल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को डायरेक्ट लिंक में होने की जरूरत नहीं है, उनके बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज अवेलेबल हैं, जो कॉमर्स की वजह से ही है। दूसरी चीज, आज ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको यहाँ ना मिलती हो। अब आप गुजरात में रहते हो, हर चीज गुजरात में मैन्युफैक्चर नहीं होती। कुछ चीजें पंजाब में होती है, कुछ चीजें हरियाणा में होती है, कुछ चीजें महाराष्ट्र में होती है मैन्युफैक्चर। लेकिन आपके पास सब कुछ पहुंचता है। कैसे? क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, हर चीज यहाँ से वहां पहुंचती है। गुजरात की फेमस चीजें बाहर जाती हैं, बाहर की फेमस चीजें हमारे पास आती हैं। तो अब हमें जगह जगह पे जाकर चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, जो एक कमर्शियल एक्टिविटी है, उसकी वजह से चीजें हमारे पास आ जाती हैं। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस रिमूव हो गया। तो तभी बनी है? नहीं, मैन्युफैक्चर तो बहुत पहले हो गई। तो जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और जब गुड्स कस्टमर तक पहुंचते हैं,
उसके बीच में टाइम लगता है। तो उस टाइम तक वो गुड्स कहाँ रखने के? वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस की फैसिलिटी की वजह से चीजें वहां स्टोर रहती है, जब हमको चीजें चाहिए होती है तब हम ले लेते हैं। So warehouse is also a commercial activity. Because of this activity, we get everything whenever we want. Not when it is produced, but whenever we want. फोर्थ प्रॉब्लम क्या रिमूव करता है? हिंडरेंस ऑफ एक्सचेंज, सामान एक्सचेंज करने में। क्यों? क्योंकि आजकल बैंक्स हैं। बिना बैंक के कोविड में कैसे चलते अपन लोग? बहुत मुश्किल हो जाता। बट बिकॉज बैंक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी आती है हमको, एक्सचेंज करना इजी हो गया। कैश नहीं है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन पे कर दो। पैसा ही नहीं है बिजनेस करने के लिए, कोई बात नहीं, बैंक से लोन ले लो। तो बैंक ने बहुत हेल्प किया ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने में। फिर हिंड्रेंस ऑफ रिस्क रिमूव हुआ इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस भी एक कमर्शियल एक्टिविटी है। आ जाती है टीवी में या न्यूज़पेपर में, जिस वजह से कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में आया आपको उसकी नॉलेज हो जाती है। आपको ऐसे शॉप पे जा जाके देखना नहीं पड़ता कौन सा नया प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं आपको वो नजर आ ही जाता है, पैम्पलेट्स में, टीवी में या कहीं पर भी, जहां पर आपको पता चल जाता है कि ये नया प्रोडक्ट आया। यू गेट द नॉलेज ऑफ दैट। सो ये 6 चीजें हैं। अब आप इनके सॉल्यूशंस की तरफ से भी आप इनको देख सकते हो, प्रॉब्लम्स की तरफ से भी। 6 हिंडरेंसेस, हिंडरेंसेस मतलब रुकावटें, 6 रुकावटों को कमर्शियल एक्टिविटीज ने अलग अलग तरीके से दूर किया है। बस आज इतना करवाती हूँ, कल हो ही जाना चाहिए शायद ये खत्म। 1 मिनट, कल ये खत्म हो ही जाएगा जितना आज हमने किया। अगर आपको आता तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता था, पहली बार किया आपने, आई गेस जब आप अब रीड करोगे तो आपको चीजें आ जाएंगी समझ में। अगर नहीं आए तो मुझे किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो। कल हम यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स से ये रिवाइज करेंगे। कुछ और पर्टिकुलर किसी को रिवाइज करना है तो मुझे बता देना, वरना मैं मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो रिवाइज करवाती जाऊंगी। ठीक है, बस कल मिलते हैं। बाय दीदी। बाय।